डिमांड फॉर ग्रांट फर्स्ट बैच और एक्सिस ग्रांट 1920 पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो मेरे विपक्ष के बंधु कुछ बोल रहे थे, उनकी याददाश्त कुछ कमजोर है। बादाम बादाम अगर घर वालों से लेकर खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो 2013-14 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 88,000 करोड़ हुआ करता था सर, आज वो बढ़कर 7,50,000 करोड़ हो गया है जी। इतना जो राइज हुआ है देश के अंदर, वो क्योंकि नेशनल हेराल्ड में पैसा नहीं जाता, अब देश के विकास में पैसा लगाने का काम ये सरकार कर रही है सर। और जहां तक अगर बात करें कि 80,000 करोड़ रुपया गरीबों के लिए फूड देने का कोरोना के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किया, ये उसके लिए है सर। 16,000 करोड़ रुपए नरेगा में, अभी हनुमान जी कह रहे थे नरेगा के बारे में, 16,000 करोड़ रुपए एक्सिस नरेगा के बारे में। और अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी पर देखा जाए तो 1,09,000 करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइजर पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जो किसानों गरीबों की बात कर रही थी, उसके लिए देने का काम किया है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस गरीब का सपना होता है कि मेरा अपना पक्का मकान हो, जिसकी 7 पीढ़ियां गुजर गई देश की आजादी में, कच्चे मकान, कच्चे छप्पर में रहते हुए खेतों के अंदर खेती बाड़ी का, मजदूरी का काम करने वाला जो किसान था, अनुसूचित जाति वर्ग का था, ओबीसी वर्ग का था, आदिवासी वर्ग का था, ऐसे लोगों को 20,000 करोड़ रुपए जो एक्सपेंडिचर होना था उनको मकान बनाने के लिए, उसमें 28,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देने का काम इस सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने सर। इस बजट के अंदर लगातार गरीबों को मकान मिलना चाहिए। और अगर रोड और रेलवे पर मैं जाऊं तो वो 30,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया, जो बहुत मेरे वक्ताओं ने इसके बारे में जानकारी दी होगी सर। जो 50,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में एक्स्ट्रा देने का काम किया है सरकार ने, वो इससे पहले उस पर अगर चिंता करते तो शायद उनको जानकारियां होती सर। ये तो इस सरकार की देन है। मैं जाना नहीं चाहता सर कि कोरोना वैक्सीन के दौरान अभी वो आंध्रा के सांसद हमारे चले गए और सुप्रिया जी भी चली गई। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना के अंदर 200 करोड़ डोज लगाकर देश के लोगों को मुफ्त में वो इलाज देने का काम किया। 1 साल के अंदर अंदर पहले इस प्रकार की दवाइयां पोलियो से लेकर चेचक से लेकर 20-20 साल लग जाते थे वैक्सीन को आने के अंदर, लेकिन उसी साल के अंदर पैदा करके भारत की बनी वैक्सीनेशन से भारत के लोगों को इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका हिल गया कोरोना के अंदर, लेकिन भारत अपनी जगह खड़ा रहा और भारत में हाहाकार नहीं मच पाई। 1 सप्ताह में कंट्रोल करने का काम किया है। इसलिए ये क्या इस बजट की बात करेंगे और क्या करेंगे। मैं अभी एक महामानव है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, उनके बारे में जरूर आपको जानकारी देना चाहता हूं जी। वो दुनिया में वो महामानव जी केवल झूठ, फरेब और धोखे जिसके कारण सरकार को चलाने का काम करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का जो बजट 39,000 करोड़ रुपया होता था, मेरे कुछ मित्र मंडली जो सब सहयोग एक होकर हम लड़ने के लिए तैयार है मोदी जी के खिलाफ, और दादा अधीर जी के लिए विशेष रूप से है ये कि उनको जो परोसते हैं जाने के बाद, जो 2014 में भी परोसा था, दिल्ली के अंदर कहा था मैं 10,000 बसें लेकर आऊंगा सर। उस टाइम जब वो आया था अधीर जी की मेहरबानी से, इनकी पार्टी की मेहरबानी से, तो दिल्ली में 6500 बसें हुआ करती थी। आज दिल्ली में केवल 2800 बसें रह गई हैं सर। जल बोर्ड के अंदर जब जल बोर्ड में वो आया 13-14 में, तो सर नहीं हारे नहीं, हम बराबर में सर। 2 वोट का परसेंटेज, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। आप 15 साल की शीला जी की एंटी इनकम्बेंसी देखिए, साफ हो गई। और हम 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में भी बराबर में केजरीवाल के साथ खड़े हुए। ये चेक करिए आप, ये अंतर देखिए आप। ये शीला जी का 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में क्या हुआ, और हम 15 साल एमसीडी में रहने के बाद आज 2% वोट से पीछे बराबर में आकर खड़े कर दिए दिल्ली की जनता ने। तो इसलिए हम हारे नहीं है सर। दूसरा, मैं सर, दिल्ली जल बोर्ड 600 रुपए करोड़ के प्रॉफिट में हुआ करता था, आज दिल्ली जल बोर्ड 9,000 करोड़ के घाटे में है। सीएजी 22 चिट्ठी लिख चुकी है उनको कि हमने ऑडिट करना है खातों को, बैलेंस शीट नहीं बन पाई है दिल्ली के अंदर। और जो जीएसटी के बारे में राग लाप रह गए, वो चले गए, दानी जी बोलकर भाग जाते हैं, जैसे केजरीवाल की आदत है, थूक के भाग जाओ, लोग पीछे पीछे लगते रहेंगे, भाग में जाए, लोग सफाई देते रहेंगे। ये यहाँ लोगों की आदत है, कोई नहीं है सामने। अगर बैठे होते मैं इनको इसको जवाब दूंगा कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, जो जीएसटी को रो रहे थे, जिसको ये इनके नेता जो भारत जोड़ो की बात करते हुए और देश के नौजवानों को कह रहे हैं कि 4 साल बाद उनको लात मार दी जाएगी,
इस प्रकार की भाषा का एक राष्ट्रीय पार्टी का कुमार ऐसी बातें बोलता है तो आप अंदाजा लगाओ देश को कहां ले जाने का प्रयास कर रहे लोग नौजवानों के बारे में। तो इसीलिए जो जीएसटी के माध्यम से दिल्ली सरकार का बजट 39,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वो 78,000 करोड़ रुपए हो गए। वो जीएसटी के कारण हुआ है कि जीएसटी लाने का साहस अगर किया तो मोदी साहब ने किया, सरकार ने किया, तब जाकर ये बजट डबल हुआ है जी। इसीलिए केवल जीएसटी से बजट बढ़ा है यही नहीं कहना चाहता मैं सर, मैं पूछना चाहता हूं आज देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के 10 पहले प्रदूषित शहरों में है, दुनिया के पहले। और दूसरी तरफ जो अधीर भाई कह रहे थे फिर भी हार गए, दुनिया के पहले 10 स्कूलों में सबसे बढ़िया नंबरों में स्कूलों में है तो दिल्ली नगर निगम के लाजपत नगर स्कूल का है दुनिया के 10 नंबरों में, जो एनसीडी चला रही थी जिन स्कूलों को सर। तो इसीलिए ये अंतर है, ये अंतर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा सर। यही लोग जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक शराब घोटाला दिल्ली में लाया गया। नो प्लीज, बिडू जी, रमेश बिडू जी, आप यील्डिंग नहीं, प्लीज। आई एम नॉट रीडिंग सर, ये तो मुझे वैसे ही याद है सर सारे आंकड़े। तो इसीलिए जो ये लोग अपनी बात कहते थे, एक शराब नीति दिल्ली के अंदर लाई गई थी, वो केवल इसलिए लाई गई थी कि दिल्ली में कहीं ना कहीं हम जो बजट है, जो पैसा है, वो ज्यादा अर्न करेंगे, 10,000 करोड़ का फायदा होगा दिल्ली में विकास के लिए लगाएंगे जी। दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर 16 स्मॉग टावर बनाने की बात कहने वाले व्यक्ति पिछले 8 साल में 2 स्मॉग टावर नहीं लगा पाए, 2 लगे तो अधूरे, एक आनंद विहार के अंदर, एक करोड़ रुपए के अंदर। इस प्रकार की सरकारें चलाने वाले लोग और इस प्रकार का महागठबंधन करने वाले लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनके दौरान दिल्ली का जो बजट होता था, जो मैंने पहले कहा कि केवल 80,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था और आज 7,50,000 करोड़ हो गया, तो किसके कारण हो गया? मोदी है तो मुमकिन है सर, इनके बस का नहीं थे, नहीं कर सकते सर। इसीलिए जहां तक एजुकेशन की मैं बात कहना चाहता हूं, उन्हीं महामानव ने कहा था, आपने ही कहा था कि देखो भाजपा ना आ जाए चाहे चोर आ जाए। अब चोर लगने लगा तुम्हें, वो ये कांग्रेस ने नहीं कहा था जो तुम्हारा सुपड़ा साहब हुआ। उस महामानव ने कहा दिल्ली में 20 कॉलेज खोलूंगा, 20, एक नहीं खुला सर। लेकिन इस मोदी सरकार के कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में खोल दिया, लेकिन बीजेपी उसकी सरकार, जो दिल्ली की सरकार से एक कॉलेज नहीं खोल पाया था। 500 नए स्कूल बनाने का काम करूंगा सर, 10 स्कूल, 10 जुम्मेवार हाउस के अंदर मैं बात कह रहा हूं सर, 10 स्कूल दिल्ली में कहीं बता दो, केवल एक बाहर के विदेशी अखबार के अंदर ये छपवाकर, एक ऑडिटोरियल छपवाकर पैसे देकर और ये प्रसंगन बनाने का प्रयास किया गया कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं, जबकि उन स्कूलों में आज भी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 80 बच्चे एक सेक्शन में जमीन पर बैठते हैं, आज भी बेंच उनके पास बैठने के लिए अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार के लोग जो देश में केवल ये कहने के लिए वंदे मातरम और हम राष्ट्रवादी शक्ति है, भारत को मजबूत बनाने के लिए ऐसी बातें वो बोलते हैं दिखावे की, जैसे समय समय पर कुछ नेता मंदिरों में जाना प्रारंभ कर देते हैं और मंदिरों में जाने के बाद और केवल वो पहले भाषण देंगे कि मेरी नानी ने कहा था और मेरा राम किसी टूटे हुए स्ट्रक्चर को बनाकर नहीं बनेगा। लेकिन जब लगा कि बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का एक काम हुआ है तो बाद में कहने लगे भारत की करेंसी के ऊपर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए। अरे महामानव बंधुवर, अगर गणेश जी सुख समृद्धि देती है लक्ष्मी, तो आप पंजाब और दिल्ली के अंदर जहां महात्मा गांधी अंबेडकर जी की मूर्ति है उसके बराबर में रेजुलेशन लेकर आओ दिल्ली सरकार के अंदर, रेजुलेशन लेकर आओ पंजाब सरकार के अंदर, और सरकारी दफ्तर भी धन धान्य से भरपूर रहे, वैभव बढ़ता रहे सरकारों का। गणेश जी की लक्ष्मी की मूर्ति सरकारी दफ्तरों में लगाइए, विधानसभा दिल्ली के अंदर और दिल्ली पंजाब के अंदर लगना चाहिए था। करेंसी पर लगाने के लिए वहां भी एक समुदाय का अपमान करने के लिए कि करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति होगी, तस्वीर होगी, तो लोग थूक लगा गिनने के बहाने से हिंदू धर्म को हाथ करने का काम करेंगे, उनको कहीं ना कहीं दूषित करने का काम करेंगे देवी शक्तियों को। तो इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्रकारी लोग इस देश में 60 साल से जो बैठे रहे लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि षड्यंत्र करने से कुछ नहीं होगा। केवल गरीब के उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस देश में जितने भी काम हुए, मैं ये नहीं कहता वो कहते रहे हमने कुछ नहीं किया, किसी नहीं किया। जो कितना करना चाहिए तो वो इन्होंने नहीं किया, उतना करते तो इनका ये हसर ना होता कि सड़क पर धक्के खाते फिर रहे। कांग्रेस जोड़ो का नारा, भारत जोड़ो के नाम से कांग्रेस जोड़ो का नारा देने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं अब उनको उनकी हैसियत पता लगने लगी है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।